और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना। बिल्कुल यह फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है, और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और तो और जो है सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है स्ट्रक्चर गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप लगता है। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सर्वे से अब सच सामने आएगा। सर्वे के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है और एएसआई सर्वे से सच्चाई सामने आने की बात कही है। सर्वे से मंदिर तोड़ने का सच सामने आएगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और इसको लेकर क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए आप। ज्ञानवापी के मुद्दे पर हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन से बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन साहब हैं। एसटी हसन साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है एएसआई को हरी झंडी दे दी है कि जो ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे कर रही थी उसको हरी झंडी मिली है, क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, अब अगर उन्होंने हरी झंडी दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। अदालत के फैसले, हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन एएसआई जो अपना रिपोर्ट देती है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं पिछले बहुत बेटर हैं। जब उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे ना कोई मंदिर के अवशेष मिले, कुछ नहीं था, उसके बाद भी आपने देखा क्या फैसले हुए। अब ये तो कोर्ट जाने, और बहरहाल हम कोर्ट के फैसले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एएसआई अब सर्वे को जारी रखेगी तो आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है पहले भी मतलब आपका बेटर रहा। क्या आपको पता नहीं एएसआई के सर्वे में बाबरी मस्जिद का क्या आया था? उसमें भी दिया आया था कि कोई मंदिर के प्रमाण नहीं है। लेकिन अदालतें हैं, उनकी मर्जी की जो चाहे करें। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश कुमार हमारे साथ वाराणसी से लाइव हैं। आकाश, हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा शुरुआत से किया जा रहा था कि सर्वे होना चाहिए, सर्वे ही इस विवाद का समाधान है,
और कितनी बड़ी उनके लिए जीत है? क्या हिंदू पक्ष के लिए अब आगे मार्ग प्रशस्त हो गया है, दरवाजा खुल गया है? बिल्कुल वंदना, देखिए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से जिला न्यायालय बनारस के जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया था, अब उसी फैसले पे हाई कोर्ट ने मोहर लगा दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। वहां पर एएसआई की जो टीम है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, किस तरीके से सर्वे होगा, इन सारी बातों को जो माननीय न्यायाधीश है वो सुने, इसके बाद दिया गया है। तो अब ये निर्णय हो गया कि वो द्वार खुल गया। अब सर्वे की टीम जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद में जाएगी। जो हिंदू पक्ष के लोग अब तक सोच रहे थे कि सर्वे हो, सर्वे की जो बाधा था वो बाधा हट जाए, तो कोर्ट ने अब मोहर लगा दिया, हाई कोर्ट ने अब मोहर लगा दिया। हालांकि बनारस को हाई अलर्ट भी कर दिया गया। ज्ञानवापी परिसर की बात करूं तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया। देखिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सुभाष जी, इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद आप क्या सोच रहे हैं? अब इस फैसले के बाद सबसे पहली बात तो सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। बड़ा ही न्यायप्रिय, विधि सम्मत ये फैसला है। इस फैसले ने भारत के इतिहास को, कहा जाए कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये फैसला इतिहास को रचेगा। इस फैसले के बाद एक नया इतिहास तय होगा। तो जो फैसला हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि एसआई का सर्वे होगा, तो ये भाई इसको स्वागत योग्य, स्वागत के ही रूप में देखा जा सकता है। तो फैसला हमारे लिए खुशी की लहर है। ये माइलस्टोन है। आज का ये फैसला हमारे लिए कहा जाए कि मील का पत्थर साबित होगा और ये फैसला तय करेगा। एसआई के सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी ये तय कर देगा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, और न्यायालय को फैसला लेने में भी सुविधा होगी। इसलिए ये फैसला का स्वागत हम करते हैं और हर्ष का लहर हम लोगों के बीच बड़ी खुशी है। चूंकि हमें विश्वास था, पूरा विश्वास था हम लोगों को, ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि न्यायालय भी इस चीज को समझता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी परिसर को नेचर जानने से आप रोक नहीं सकते हैं। उस परिसर का नेचर क्या है, मंदिर का है या मस्जिद का है, ये एसआई के माध्यम से ही तय होगा। ये फैसला इसलिए जो आया है हमारे पक्ष में आया है। क्या माना जाए, जो एसआई की टीम कब अंदर जाएगी? अब एसआई की टीम, अभी बात हम लोग की होगी। हम लोग का प्रयास है कि आज से ही शुरू हो जाए, लेकिन अब बात किया जाएगा, देखा जाएगा टीम उनकी कब जाएगी। शासन प्रशासन सबसे बात है, भाई सुरक्षा का भी मामला है, सारी चीजें हैं। अब तो वार्ता होगी, फैसला आया, बात करने के बाद, मीटिंग करने के बाद सारी चीजें तय होंगी कि कब से सर्वे शुरू होगा। देखिए वंदना, अभी एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जो बनारस के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन है वो ज्ञानवापी परिसर में पहुंच चुके हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और सुरक्षा बढ़ा दिया भी गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पे सुरक्षा बढ़ा दिया गया। हमारे साथ सोहन लाल आर्या है जो पक्षकार है, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। एक बड़ा निर्णय आया हाईकोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत मानी जाएगी। सभी सनातन धर्मियों की जीत है, सभी मंदिर समर्थकों की जीत है। यह माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है। एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है, लंबी लड़ाई के बाद फिर से ये निर्णय आया है। अंदर आप लोग गए थे, अंदर क्या क्या देखे जरा हमारे दर्शकों। हम 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 39 साल पहले हमारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। हम 29 वर्ष से वादी रहे हुए। कहने का तात्पर्य जब 2022 में सर्वे के दौरान जब अंदर गए तो सारे साक्ष्य, चाहे मुस्लिम तखाना हो, हिंदू ब्याजी के तखाना हो, शंख चक्र गदा त्रिशूल स्वस्तिक चिन्ह, यहाँ तक कि जो खंबे विशाल 14 फीट के खंबे थे और उस पर जो उसमें उसके चारों कोनों पर घंटियां जंजीरें थे, वह विशाल खंबे जो 14 फीट के थे, हमारे देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर के वो थे और सारे के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। देखिए साक्ष्य मौजूद है। अब उम्मीद है कि अब टीम अंदर जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वंदना, बिल्कुल आकाश, सर्वे से मस्जिद की मिस्ट्री और मंदिर की हिस्ट्री का पता चल पाएगा, यही हिंदू पक्ष शुरुआत से कह रहा है। मातन सिंह भी सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मातन, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी जाहिर की है इस फैसले को लेकर, मुख्यमंत्री की ओर से क्या कोई रिएक्शन सामने आया? तो देखिए, सबसे पहला रिएक्शन जो है आज जो आया है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। उन्होंने साफ तौर पे जो है कहा कि मैं एक शिव भक्त होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं, और एक जो बड़ी चीज है वो एएसआई सर्वे से ये जो दोनों पक्ष के दावे हैं उसकी सच्चाई सामने आएगी।
कहीं ना कहीं जब पहली बार भी जब सर्वे शुरू हुआ था एएसआई का, तब भी ये केशव प्रसाद मौर्य ही थे जिनका पहला ट्वीट आया और उन्होंने उस समय कहा था सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और जो है उनका आशय यही था कि सर्वे के बाद सब जो सच है वो सामने आ जाएगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का कोई जो है इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोगों का भी कहना है कि मामला चूंकि कोर्ट में है तो इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जैसा कि एसपी हसन ने इंडिया न्यूज से बातचीत में साफ तौर से कहा कि एएसआई सर्वे का जो उनका एक्सपीरियंस है वो जो है अच्छा नहीं है। मतलब यानी कि जो इससे पहले बाबरी जो मस्जिद मुद्दे पे जो एएसआई ने सर्वे किया था, और उस सर्वे में एएसआई ने साफ तौर पे जिस तरीके से कहा था कि नीचे कोई मंदिर का अवशेष नहीं है, उसके बाद ही फैसला जो है दूसरे पक्ष के हक में आया। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरीके से ये फैसला आया है, और जाहिर तौर पे ये चूंकि चुनावी साल है, 2014 में जो है लोकसभा का चुनाव भी होना है, कहीं ना कहीं राजनीति गरमाएगी, अलग अलग टिप्पणी आएगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा पहले ही एक लकीर खींच दी और सीधे तौर पे ये नसीहत दे डाली थी मुस्लिम पक्ष को कि उनको सामने आना चाहिए और इस ऐतिहासिक भूल को जो है सुधारना चाहिए। और उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है हमलावर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत देते रहे कि कोर्ट के मामले में जो है उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और अगर जो लोग अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो फिर कैसे भी लोग हैं जो कि मंदिरों में बौद्ध मठ खोजेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोर्ट का जरूर फैसला एएसआई सर्वे के लिए आ गया है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश जो है वो एक तरह से देखा जाए तो काफी एक्टिव रहता है पॉलिटिकली, तो इस फैसले के बाद अब लगातार उम्मीद है कि बयानबाजी का दौर भी शुरू होगा। हालांकि अभी तक जो पहली टिप्पणी अगर पॉलिटिकल टिप्पणी की बात की जाए तो वो केशव प्रसाद मौर्य की आई है। ठीक है आकाश, क्योंकि हिंदू पक्ष से टर्निंग पॉइंट मान रहा है और उसका विश्वास है कि जब एएसआई सर्वे होगा तो बहुत सी चीजों का खुलासा होगा, और वहां पर मंदिर है इस बात को लेकर भी वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन एएसआई सर्वे किस तरीके से होगा, किस तरह से रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि खुदाई नहीं होनी है, ये बात स्पष्ट हो गई है। पक्ष के लिए टर्निंग पॉइंट ही है, क्योंकि जब जिला न्यायालय ने आदेश दिया था तो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने अब आदेश दे दिया तो ये हिंदू पक्ष के लिए अब पक्की मुहर लग गई है कि अब सर्वे तो होना ही है। हालांकि जो सर्वे की कार्य है वो अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उन तकनीकी से सर्वे होगा। हमारे साथ एक ऐसे अधिवक्ता है जो कमीशन की कार्रवाई में अंदर रहे हैं। दीपक, कमीशन की कार्रवाई में आप अंदर थे, अपने आंखों से क्या क्या आप अंदर देखे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो अंदर सर्वे में पाए गए, जो सारे सबूत पाए गए, जो सारे साक्ष्य पाए गए, वो हम ही नहीं, वो पूरा विश्व देख चुका है। पूरे विश्व के सामने उजागर हो चुका है कि उस परिसर के अंदर, जिसको ये विवादित परिसर कह रहे हैं, उसके अंदर आखिर त्रिशूल का चिन्ह क्या कर रहा है, उसके अंदर जो हमारे स्वास्तिक के चिन्ह क्या कर रहे हैं, घंटी की लड़ियां क्या कर रही हैं, कमल के पुष्प क्या कर रहे हैं, आखिर दुनिया के किस मस्जिद में जो है त्रिशूल जो है विद्यमान है, आखिर दुनिया के किस मस्जिद में जो है कमल के फूल है, आखिर दुनिया के किस मस्जिद में जो है घंटी की लड़ियां वहां बनी हुई हैं, ब्रह्म कमल बना हुआ है, वहां नंदी जी 350 सालों से जो है सामने मुंह करके जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने महादेव के लिए जो है। तो ये सारी चीजें जो हमारे वहां पिलर है, खंबे हैं, यही नहीं संस्कृत में लिखे हुए श्लोक हैं, ये आखिर किस मस्जिद में है जो है। ये मैं आपके मीडिया, आपका प्रतिष्ठित चैनल है जो है, आपके माध्यम से सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। ये सारा परिसर, आप पश्चिम की दीवार की तरफ चले जाइए तो पश्चिम की दीवार को जब आप देखेंगे वो चीख चीख के कह रहा है कि ये हिंदू मंदिर का ये पूरा अवशेष है, ये पूरा हिंदू मंदिर का जो है ये एक भाग है, जिसको कि तोड़ने का, जिसको छुपाने का। उन्होंने यही नहीं, जो हमारे सारे चिन्ह पाए गए हैं उसको प्लास्टिक पेंट करके, उसको जैसे तैसे करके इन्होंने पूरा उसको छुपाने का, मिटाने का पूरा भरसक प्रयास भी किया, लेकिन वो समय अब खत्म हो चुका है। आखिर ये असत्य और झूठ को जो है कितने दिन तक अंधेरे में रखेंगे। आज जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया एएसआई सर्वे के लिए, इसके बाद जब हम लोगों की टीम जो जाएगी वहां पे और एएसआई की टीम जो वहां सर्वे करेगी, वहां जांच करेगी, जो वैज्ञानिक पद्धति है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार माध्यम से, अन्य वैज्ञानिक उच्च तकनीक है उनके पास जो है, जब वो जांच करेगी तो उसके बाद जो सारे साक्ष्य सबूत न्यायालय में सबूत जमा किए जाएंगे, वो चीख चीख कर ये कहेंगे कि ये मंदिर है, और उसका फैसला जब आएगा तो 100 करोड़ हिंदुओं की वहां जय होगी। जब पहली बार एसआई की टीम अंदर जाती है उस समय आप भी जाते हैं, मैं देखा हूं अंदर क्या क्या हुआ था। 4 घंटे का सर्वे हुआ था, अब तो सर्वे का पूरा पक्का मोहर लगा है।
लेकिन कौन सी विधि होगी? ऐसा है कि जो वो पहले कमीशन था 2022 में 6 और 7 मई को, दूसरा था 14, 15, 16 मई को। 6, 7 मई को तो हम लोगों को घुसने तक नहीं दिया गया। वहाँ जो है मुस्लिम पक्ष ने अपना उग्र जो है विरोध भी किया था जो है, लेकिन उसके बाद पुनः जो है माननीय जिला न्यायालय ने फिर जो है उसको आदेशित किया कि नहीं, ताला तोड़ के या ताला खोल के जैसे भी वो सर्वे की कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर आप सत्य को क्यों नहीं सामने, समाज के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने सत्य अगर आएगा तो उससे क्या आपत्ति है? क्या आपको लगता है कि ये सबको, पूरे विश्व को पता चल जाएगा कि वो मस्जिद नहीं, ये मंदिर का परिसर है, जो भग्नावशेष है वो मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, जो उसके अंदर जो गुंबद के अंदर गुंबद मिले हैं वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर का पार्ट है? तो आखिर आप सत्य को कितने दिन झुटलाएंगे जो है? आखिर हमारे जो आराध्य मिले जो है बाबा आदि विश्वेश्वर, उसको आप जो है वजू खाने में छुपाए हुए थे, लेकिन बाबा तो बाबा है। आखिर जो है वो स्वयं अपने से प्रकट हुए और हम लोगों पे सब पे वो कृपा भी की है जो है। और ये सत्य जो है अब ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रहेगा, ये सत्य अब सामने आ रहा है। एएसआई की टीम जब वहां जाएगी और अपने तरीके से सर्वे करेगी, उसके बाद जो सारे परिणाम आएंगे वो हमारे हिंदुओं के, सनातनियों के, वो सबके पक्ष में आएंगे जो है, ये हमें पूरा विश्वास है जी। सोहनलाल जी, अब तो झूठ से पर्दा उठ गया है, आपकी लंबी लड़ाई अब मुस्कुराहट में बदल रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मानिए उनको पूर्ण अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाए। हम भी वहां पूज्य हरिशंकर जैन जी कैबिनेट दाखिल करने तैयार हैं। और तो और आज माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला हम उत्साहित करने वाला है। और तो और हमारी उत्साहित लोगों को बजाय हाई कोर्ट के और आपस में मिलकर इसका निर्णय हो तो ज्यादा बेहतर। यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी, लेकिन ये कोई किसी का बयान नहीं हो सकता, इसका फैसला सिर्फ न्यायालय कर सकता है। नहीं, जिसको न्यायालय को मानना है वो न्यायालय को माने, लेकिन एक राजनेता के रूप में, एक अधिकृत संवैधानिक पद के धारित करने वाले व्यक्ति के रूप में इनका जो बयान है काफ़ी संतुलित है और सभी पक्षों के लिए राहत वाला है कि लोग आगे आके इसके बारे में वार्ता करें। देखिए, हर चीज़ है, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य में कोई गड़बड़ियां हैं तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए वर्तमान के लोग दोषी होंगे, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है वर्तमान के लोगों के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि जो भी वार्ता होती है वही सबसे बेहतर रास्ता होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन आज का जो न्यायालय का आदेश है वो बैलेंस्ड है, वो एक संतुलित निर्णय है और इस निर्णय से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होने वाली हैं और न ही किसी को घबराने की जरूरत है। एएसआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार के निर्माण में बाधा या निर्माण कार्य को करने की कोई कार्य वो नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का, वो काफ़ी राहत देने वाला भी है और काफ़ी संतुलित है। उसके आलोक में, उसके निर्देश में आप सर्वे करें और उनके पास कोई तथ्य बचा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पूरी के बिंदुओं पर जांच करके ही आदेश दिया है। तो एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है और ज्ञानवापी परिसर में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए एएसआई सर्वे होगा। स्वागत इसका हिंदू पक्षों की ओर से किया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी रहेगा और कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्याय के लिए बहुत जरूरी है कि एएसआई सर्वे हो। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, लेकिन हिंदू पक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है और हिंदू पक्ष का यह मानना है कि सर्वे के जरिए ही इस विवाद का समाधान हो पाएगा। ज्ञानवापी में मंदिर की हिस्ट्री का पता चल पाएगा। एएसआई सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके। सर्वे से मस्जिद की हिस्ट्री का भी खुलासा होगा। तो ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे को हरी झंडी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। मार्तन सिंह सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से लाइव है। मार्तन, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ चुका है, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश की ओर से भी कहा गया, दिनेश शर्मा ने कहा कि इस फैसले को लेकर हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एएसआई सर्वे होगा तभी खुलासा हो पाएगा कि सच्चाई आखिर है क्या।
लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐतिहासिक भूल हुई है तो उसे मानना चाहिए, आपसी सौहार्द के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली टिप्पणी जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं एक शिवभक्त हूं और शिवभक्त होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई सर्वे में सच्चाई जो है सामने आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लगातार कही जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज़ को कहा था, आज केशव मौर्य ने भी उस चीज़ को कहा कि अगर गलती हुई है तो इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का मौका है और मुस्लिम पक्ष को भी सामने आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी ट्वीट किया और साफ तौर पे कहा कि जो ये ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो एएसआई सर्वे में सामने जरूर आएंगे, लेकिन जो पक्ष सामने अभी दिख रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है, वो एक ऐतिहासिक सच्चाई है और उसको स्वीकार करना चाहिए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और मुस्लिम पक्ष को इसमें साफ तौर पे जो है आगे आकर और जो है इस जो हिंदू पक्ष हैं उनकी जो भावना को जो है सम्मान करते हुए और इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं अगर बात करें तो दूसरे पक्ष की, तो मुस्लिम लीग के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि उनको पहले से ही अंदेशा था कि एएसआई सर्वे को जरूर मंजूरी कोर्ट के द्वारा मिल जाएगी, तो उनके पास रास्ता और सुप्रीम कोर्ट जाने का ही बचता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो दूसरा पक्ष है वो साफ तौर पे जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एक तरफ जहां हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट जाता भी है मुस्लिम पक्ष, तो कितनी मजबूत उनकी दलील होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात उन्होंने कही। लेकिन एएसआई टीम को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलाया, उनको भी पूछा कि सर्वे किस तरीके से होगा। जब टेक्नोलॉजी को समझ लिया कि खुदाई वहां पर नहीं होगी, कोई नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं पहुंचेगा, उसके बाद ही फैसला सुनाया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हिंदू पक्ष के सामने क्या ऑप्शंस होंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये कानूनी अधिकार है मुस्लिम पक्ष के पास, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपना वाद दाखिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अधिकार जो है हिंदू पक्ष के पास भी है। और जैसा कि हम सुबह से सुन रहे हैं, जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर वो मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे, यानी कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कानूनी अधिकार दोनों पक्षों के पास है। लेकिन फिलहाल जो जिला जज का जो फैसला था पुराना, वो हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से जिला जज का फैसला जो है वो कंटिन्यू हो गया, यानी कि एएसआई सर्वे को जो है मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के पास अब ऑप्शन यही बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। हालांकि पिछली बार वो जिला जज के फैसले को चुनौती देने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वापस हाईकोर्ट जाने की बात कही थी और जो है इस पे स्टे लगाया था। और हाईकोर्ट ने भी जो है अपने 27 जुलाई को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। और आज जो फैसला दिया उसमें साफ तौर पे जो जिला जज का जो फैसला था उसको जो है जायज ठहराया और एएसआई सर्वे को मंजूरी दी। हालांकि जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि एएसआई सर्वे के लिए जब एएसआई की टीम अंदर पहुंची थी, उनके हाथ में जो है कुदाल, फावड़े और सब तमाम चीजें थी, तो उससे मुस्लिम पक्ष को यह अंदेशा था कि जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है और इसको लेकर ही जो है कोर्ट में जो है ये वाद दाखिल किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आज जब एफिडेविट सुबह जो है एएसआई की तरफ से जब उसमें एफिडेविट लगाई गई थी, उस पर ध्यान रखते हुए जो अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, आज फैसला सुनाया, उसमें साफ तौर पर कहा है कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा, यानी कि जो जिला कोर्ट का जो फैसला था उसको कंटिन्यू किया गया है। जी बिल्कुल मार्तन, हिंदू पक्ष तो स्वागत कर ही रहा है, लेकिन सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं इस पूरे फैसले को लेकर। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, वो सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं। इमरान जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है ज्ञान वापी को लेकर कि एएसआई को हरी झंडी दी गई है कि सर्वेक्षण जारी रहेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, याचिकाकर्ताओं ने जो बात कही थी वो यही कही थी कि सर्वे से उसका जो मूल स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं उसके नुकसान होने का खतरा है। ऐसे में अदालत ने किस पहलू के आधार पर यह फैसला दिया वो जजमेंट पढ़ने के बाद कहा जा सकता है। लेकिन जो 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है वो इस देश के कानून का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि कानून को सरकार को भी मानना चाहिए, क्योंकि ये फैसला या ये सर्वे कहीं ना कहीं देश में एक वैमनस्यता का माहौल खड़ा करेगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जी, सीधे तौर पर ये सर्वे में के लिए कहा गया है
कि इससे सच्चाई आने में क्या दिक्कत आपको लग रही है? जो बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि सच्चाई तो आनी चाहिए। नहीं, सच्चाई आने से कौन इनकार कर रहा है? सच्चाई इससे पूर्व में भी तो ज्ञानवापी में दोनों पक्ष आसानी से अपनी पूजा कर रहे हैं। इसमें और कौन सी सच्चाई लाना चाहते हैं? धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, ज्ञानवापी को लेकर बड़ा फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। एएसआई का सर्वेक्षण जारी रहने की हरी झंडी दी गई है। देखिए, जिनका भी संविधान में और न्यायालय में भरोसा है, वे संविधान और न्यायालय के तहत निर्णयों को स्वीकार करते हैं। न्यायालय कभी भी धर्म के आधार पर निर्णय नहीं करता है। एएसआई एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में हुआ था। वह उसका काम है इतिहास की हकीकत को, यथार्थ को जानना और देश के सामने लाना। और एएसआई को ऐसा करने के लिए ज्ञानवापी में कहा गया है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इस पर आपत्ति होगी। लेकिन राकेश जी, मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर इस तरह से मसले उठेंगे तो कई साल पुराने चीज़ों को फिर से उठाया जाएगा। सवाल यह होता है कि देश अपने सच्चाई को क्यों नहीं जाने और उन्हें इस बात का भय क्यों लगता है कि सभी मस्जिदों को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया है। जो ज्ञानवापी के बारे में फैसला हुआ है, वह फैसला इतिहास को जानने का, हकीकत जानने का, सच्चाई जानने का, और हकीकत, यथार्थ और सच्चाई से मुस्लिम पक्ष क्यों दूर भाग रहा है, यह एक बड़ा ही विकट प्रश्न है जिसका जवाब उनको स्वयं देना पड़ेगा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर जी मौजूद हैं। जयवीर सिंह जी, आज जब हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसे किस नज़रिए से देखें? देखिए, जैसा कि आपके भी संज्ञान में कि जिला न्यायालय के द्वारा जब इस पर सर्वे की अनुमति देने का काम किया गया था, उस समय भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काफ़ी गहनता से परीक्षण करके तथ्य प्रमाणक सुन के दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही एएसआई के सर्वे को अनुमति देने का काम किया था। सर्वे शुरू हो गया, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, ये कहते हुए गया कि हमें चूंकि उसकी अपील करने का समय नहीं मिला, उससे पहले सर्वे काम शुरू हो गया है, तो हमें अपील करने का अवसर दिया जाए, तब तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और माननीय उच्च न्यायालय को मामला रेफर हो गया। उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों को गहनता से सुनने के बाद, तथ्यों, प्रमाणों, ऐतिहासिक चीज़ों को जानने के बाद उसने ये पाया कि एएसआई का सर्वे हो जाना चाहिए ज्ञानवापी का, ताकि सारे तथ्य, प्रमाणिक जो आधार हैं, ऐतिहासिक गलतियां जो आक्रांताओं द्वारा हुई, उन सब चीज़ों को सामने लाने का काम हो सके। और आज मैं खुशी है कि उन्हीं तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश सही मानते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करने का काम किया है और एएसआई को सर्वे करने की अनुमति दे दी है। बधाई। और निश्चित रूप से चूँकि सारे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस बारे में भी काफ़ी विस्तार से उन चीज़ों पर, तथ्यों पर प्रकाश डालने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि जब ये सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर था और मंदिर को तोड़ मरोड़ के आक्रांताओं के द्वारा उसको मस्जिद में तब्दील करने का प्रयास किया गया। और बेहतर ये होगा कि न्यायालय में ये आएगा, उससे पहले मुस्लिम पक्ष स्वतः पहल करते हुए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पूरे देश और विदेश, विश्व भर में संदेश जाए कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, देश के लिए है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम पक्ष को आगे आके इसको समाधान करते हुए हिंदुओं को सौंपने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो फैसला आया है कोर्ट का, ये बड़ा फैसला है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाते हुए वो जो परिसर है वो हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो वजू खाने के हिस्से को छोड़ते हुए अब पूरे ज्ञानवापी परिसर में ये सर्वे होना है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है। मार्तन लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मार्तन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वजू खाने को लेकर मामला है कि शिवलिंग है वहां पर या नहीं है या कुछ और आकृति है,
लेकिन पूरे परिसर का अब सर्वे होगा। ये भी हिंदू पक्षों की ओर से कहा जाता है कि जो मस्जिद का बीच वाला गुंबद है उसके नीचे जमीन से आवाजें आती हैं। उन्हें इस बात को लेकर उन्हें संभावना है कि नीचे जमीन में मूर्तियां हो सकती हैं, उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया होगा। अब एएसआई का सर्वे होगा। शर्तें भी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से रखी गई हैं, वो शर्तें क्या हैं? जी बिल्कुल, सर्वे के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो मुस्लिम पक्ष लगातार इस सर्वे को लेकर जो ऐतराज कर रहा था, वो यही कर रहा था कि अगर जो है एएसआई सर्वे करेगा तो खुदाई तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं। हालांकि जो एफिडेविट कोर्ट को दिया उसमें साफ तौर कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी खुदाई की तो वो कोर्ट से लिए खुदाई नहीं करेंगे और फिर पूरा ब्यौरा देंगे कि वो किस तरीके से खुदाई करेंगे जिससे कि जो स्ट्रक्चर है, जो गुंबद है, उसको नुकसान ना पहुंचे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ही जो है कोर्ट इस पर सहमत हुआ और कोर्ट ने एएसआई सर्वे को जारी रखने की इजाज़त दी। तो कहीं ना कहीं जो एएसआई सर्वे होगा वो वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे होता है, तो उसमें जो है कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर सर्वे किस तरीके से करेंगे, क्या खुदाई जरूरी है। तो जो है एएसआई की टीम की तरफ से जो कहा गया वो साफ तौर पे जो एफिडेविट में वो ये कहा गया कि अगर खुदाई की जरूरत पड़ेगी तो वो उनकी खुदाई करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी एहतियात के तौर पर उस तरीके से करते हैं ताकि जो है स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि वो एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी मंशा के साथ जो एएसआई की टीम जो सर्वे करती है तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे करती है, मैपिंग होती है और तमाम जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करती है कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं वो उससे जो है एक तरह के ध्वनि तरंगे प्रसारित की जाती हैं जो कि टकरा कर वापस आती है। उससे ज्ञात होता है कि नीचे कोई मेटेलिक चीज़ है या क्या है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को जो है कोर्ट में जो है बिल्कुल इस रहस्य से पर्दा उठेगा। एएसआई सर्वे जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि न्याय हित में जरूरी है कि एएसआई सर्वे हो और सच्चाई का खुलासा हो। बहुत शुक्रिया मार्तन आपका तमाम जानकारी के लिए।